जय सिया राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। पावन मंगलमयी रसमयी भगवान की कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं। पूज्य व्यास जी महाराज के मुखारविंद से भगवान की कथा श्रवण के जो दिव्य लाभ हैं वह हमें प्राप्त हो। कथा श्रवण की क्या क्या महत्व हैं उनके विषय में जब हमें ज्ञान होगा तभी हम कथा श्रवण के मूल उद्देश्य को समझ पाएंगे। भगवान की कथा लोक और परलोक दोनों में आनंद प्रदान करती है, सुख प्रदान करती है। भगवान श्री राम कहते हैं, जो परलोक इहा सुख चहु सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहु। भगवान कहते हैं कि परलोक में और इस लोक में यदि सुख चाहते हैं तो भगवान की दिव्य वाणी भगवान कहते हैं, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति ही इस लोक और परलोक में सुख प्रदान कर सकती है। और कोई साधन लोक और परलोक नहीं संवार सकता। और भगवान की कथा का मुख्य उद्देश्य भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। भगवान की भक्ति ही कथा का प्रतिपाद्य विषय है। पर सहज में भक्ति प्राप्त नहीं होती। करत कष्ट बहु पावो कोई, अनेकों प्रकार के कष्ट सहन करके अनेकों प्रकार की यातनाएं तपस्या जप तप नियम व्रत का आश्रय लेके कोई ही बिरला भगवान की भक्ति प्राप्त करता है। पर भगवान की कथा में वह सामर्थ्य है कि प्राणी मात्र को जो भी मन लगा के भगवान की कथा श्रवण करते हैं उसको भगवान की भक्ति सहज में ही प्राप्त हो जाती है। और कथा सत्संग से प्राप्त होती है। बिनु सत्संग में पावे ही प्राणी, बिना सत्संग के कथा प्राप्त नहीं होती। और पुण्य पुंज बिन मिलई न संता, बिना पुण्यों का उदय हुए संतों का मिलना दुर्लभ है। और हम सबके बड़े ही पुण्य हैं, बड़े सुकृत हैं कि हमें सहज में ही प्रतिवर्ष भगवान की मंगलमय कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। तो कथा हम श्रवण करें मन वचन कर्म से, वही अंतर में उतर जाए। करई श्रवण पुट पान, कथा श्रवण करें किस प्रकार। श्रवण पुट पान,
कथा को कानों से पी जाए, कहते हैं जिस प्रकार होठों से लगा के जल पिया जाता है, मधुराति मधुर अनेकों प्रकार के पेय पदार्थों का पान किया जाता है, उसी प्रकार कानों को होठ बना के कथाओं को पी जाए, ऐसी कथा हमारे अंतर में उतर जाती है। कथा से भगवान के प्रति भाव जागृत होता है और भाव ही भाव को नष्ट करता है और भाव ही भगवान की प्राप्ति कराता है। भगवान एक क्षण में मिलते हैं यदि भक्त का भाव हो, और भाव भगवान की कथा से प्राप्त होता है। दैन्यता, कृपणता भगवान और भाव भगवान की लीला, भगवान के जो हम पे उपकार हैं उनकी यदि हमें प्रति क्षण याद आती रहे तो हम संसार में नहीं फंसेंगे। संसार में रहते हुए हमारा भगवान के श्री चरणों में प्रेम बना रहेगा। भगवान ने हम पे बड़ा ही अनुग्रह किया, कृपा की, और अनुग्रह क्या किया, सबसे बड़ा अनुग्रह किया, हमें ये दुर्लभ, देव दुर्लभ मनुष्य शरीर प्रदान किया। तो भगवान की कृपा के इन भावों का हम गदगद कंठ से, हृदय से गायन करें, उसका चिंतन करें, तो नित्य अखंड स्मृति भगवान के प्रति हमारी बनी रहे। इसी क्रम में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा करि दीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। भगवान के प्रति दैन्यता का भाव, अकिंचन भाव, अकिंचनता प्रभु को प्यारी है। यही दीन प्यारे, भगवान को तो दीन प्यारे हैं और भगवान ही दीनों की रक्षा करते हैं, दीनों पे करुणा करते हैं। दैन्यता जब तक नहीं होगी तब तक भगवान की कृपा का हम प्रत्यक्ष होते हुए भी अनुभव नहीं कर पाते। तो दैन्यता भगवान ने ऐसा साधन संपन्न शरीर हमें प्रदान किया। इसी शरीर से ये भक्ति प्राप्ति का, संसार चक्कर से छूटने का कर्म संपादित हो सकता है। अन्य किसी भी शारीरिक, किसी भी शरीर में, किसी योनि में ऐसा सामर्थ्य नहीं कि हम इस जन्म मरण के चक्कर से छूटे और इससे भी बढ़ के भगवान की भक्ति प्राप्त करें। भगवान के अनेकों उपकार तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कोटि मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार। कोटि मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार। तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजय परम उदार।
दीजै परम उदार। इतनी कृपा होने के पश्चात भी भगवान की उदारता का, भगवान कितने उदार है, यह हमें अनुभव हो जाए और प्रतिक्षण इसका अनुभव होता रहे। प्रतिक्षण हमें हमारी ये स्मृति बनी रहे कि भगवान की कितनी विलक्षण करुणा हम जीवों पे है। तो हम अनायास ही संसार में रहते हुए इस संसार चक्कर से सदा सदा के लिए छूट जाते हैं। और ये सब संभव है सत्संग से, भगवान की कथा से, और वह सब हमें सहज में प्राप्त हो चुका है। तो हम सभी भगवान की कथा श्रवण करें और उसका जो मुख्य लाभ है वह हम सब प्राप्त करें। पूज्य व्यास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।